से कम मेरे मरने के बाद उनसे बात करना था दादाजी। अरे छोटे मालिक देखो, ऊपर से नीचे गिर गए। दादाजी 1 मिनट में सारे पुर्जे हिल गए ना। हिला के रख दिया। अरे मर गया मैं 1 सेकंड के लिए। ऊपर आ तू, ऊपर। ये नहीं होगा। तू पहले ऊपर आ रे। पिताजी से बात करेंगे तो आऊंगा। बात करूंगा, अब तो आजा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। 1 मिनट। दादाजी एक मिनट हाथ दीजिए। संभल के राजा। राजा, ओह माय गॉड। तूने अपने बाप पर जितनी इज्जत रखी है उतनी मैं अपने बेटे पर रख नहीं पाया राजा। इसका मतलब आप बात करेंगे? ठीक है, ऊपर आजा। गुड। मेरे सामने। ओह गॉड, दादाजी आपका बेटा। बात कीजिए दादाजी। अच्छा मौका है दादाजी, बात कीजिए। आई लव यू। जाओ। मैं यहाँ क्या गलत है क्या सही है बहस करने नहीं आया हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ आप मुझ पर गुस्सा है, मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। आपका जो गुस्सा है वो आपकी हद तक ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। वो मेरे साथ 20 साल से जी रहा है, वो भी अकेला। यहाँ के रिश्तेदारों से मिलने के बाद ही इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज एंजॉयिंग। उसकी खातिर मेरे से बात करने का नाटक कीजिए बस। अगर आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, आई एम लिविंग, दैट्स ऑल। रुक जाओ बेटे। खाना खा लिया? नहीं पिताजी। नहीं खाया? 1 बज गया और तू अब तक भूखा मर रहा है। चलो दोनों मिलके खाना खाते हैं, चलो। अच्छा है जो भी हो मजे ले लेके खा के यहाँ रहो। पर बैठो। आओ भाई साहब, आओ बैठो। भाई साहब आइए, बैठिए। सुनो, दोनों खड़े हो जाओ। ये क्या बोल रहे हैं? क्या मामा ड्रामा, दोनों खड़े हो आप जाओ। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। चुप कर। जब मेरा बेटा यहाँ पर खाना खाएगा तब इस टेबल पर और कोई नहीं होना चाहिए। पिताजी। हमारी भी कोई इज्जत है। दामाद जी। दोबारा हम कभी इस टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे। चलिए भाई साहब, चलिए बाहर जाके खाते हैं। कहीं दूर चले जाओ। बेटी दादाजी, इधर आओ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सबको जाके बुलाओ। पिताजी क्यों शोर मचा रहे हैं? तुम लगे रहो। एक एक की चाल तो देखो, एक एक के तेवर तो देखो। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? एक नहीं 3 इधर हो, लेकिन मेरे बेटे को कोई खाना नहीं डाल सकता। भैया पिताजी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से जाके उसकी फेवरेट डिश लेके आओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ ना। वो नहीं पिताजी, वो हमेशा आज देर से मेरे से। सामने ही खाएगा। जल्दी से लेकर आओ। और लाओ। रख दिया ना? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। नहीं पिताजी, हम थोड़ा परोस भी देते हैं। कह दिया ना मैंने। दादाजी मैं खाना। मेरे बेटे की देखभाल करना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम लोग जाओ यहाँ से। पिताजी प्लीज। खाओ ना बेटे। काफी है। आप नहीं खाएंगे? मैं बाद में खाऊंगा। पसीने छूट रहे हैं, बिजली भी नहीं है। हे, खड़े खड़े क्या देख रहा है? पंखा लेके आ। टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? जल्दी से ला पंखा। थोड़ी और सब्जी भी ले लो। काफी है। ये क्या? मैंने पंखा लाने के लिए कहा था, तुम खिलौना लेके आ गए। ओह सॉरी। डायरेक्टर दादा, तू कभी फिल्म नहीं बनाएगा। कम से कम हम दोनों का फोटो तो खींच ले जल्दी। दादाजी, आपने स्टील की अनुमति दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। देखना। हाय रब्बा, हाय रब्बा। यही है ना?
आप दोनों एक साथ फोटो नहीं खिंचवाए? तुम्हारे पिताजी। उनकी उनकी नाक मेरे जैसा ही है, लेकिन गाल और माथा मेरे जैसे नहीं है। तुम अपनी माँ पर गई हो, गुण में अपने पिता पर। मोहन बहुत अच्छा आदमी था। ये फोटो मैं रख लूं? थैंक्स। गॉडनेस, पायल बहुत खुश लग रही है। बात क्या है? जुट आंखें तितली की तरह फड़फड़ा रही है। ओह, सांस तो बहुत ठंडी लग रही है। यू आर हैप्पी, इसका मतलब घर में गाय ने बच्चों को जन्म दिया है, या तो खेल में जीती हो। हे, व्हाट दिस? मुझे दे दीजिए। अरे, मेरे पिताजी को फोटो तुमने क्यों रखा? बाजू जो खड़े वो मेरे पिताजी हैं। ओह, ठंडी ठंडी सांस के पीछे यही रास्ता क्या? ऑलराइट। तुमने अपने पिताजी को देखा नहीं था ना? जी भर के देख लो। ओह, और एक बात, उन बच्चों के हाथ लग गए ना, डर जाएंगे। मेरे पापा के बाजू खड़े हैं, इसलिए तुम्हारे पिताजी देखने लायक। पायल, पायल। अरे अरे, क्या कर रही हो? आपने मेरे पापा को दिखा दिया। थैंक्स। क्या हुआ भाई साहब? पायल आपके पाँव छू के बहुत खुश होकर जा रही है। वो अपने पिताजी की फोटो मांग रही थी दिया, इसलिए थैंक्स बोल के जा रही है। ओह माय गॉड, शी इज जस्ट अमेजिंग। जब से आया हूँ देख रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम कर रही है, सबकी देखभाल कर रही है। एक लड़की में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इस लड़की में हैं। आप देख लीजिए, जिस घर में भी ये बहू बनकर जाएगी, मंदिर बन जाएगा। सास ससुर को किसी तरह की चिंता नहीं होगी। वैसे जो भी लड़का से शादी करेगा वो किस्मत वाला ही होगा। दिल की पुकार सुनकर उठने वाले, बुझाने पर भी नहीं बुझने वाले। तुम्हारा तुम्हें, मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? तुम्हारा मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? अब तुम्हारा। क्या कहा? ये आपके लिए बोली। समझ गया।
कॉफी। थैंक यू। खुशबू अच्छी है। मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? तुम्हारा? Excuse me, cousin. What thinking? सिगरेट? सिगरेट नहीं 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 नहीं, मैंने छोड़ के 5-6 साल हो गए। मतलब कहानी नहीं चाहिए? कहानी? हाँ चाहिए, एक अच्छी फैमिली कहानी चाहिए। है क्या है क्या है क्या? बताता हूँ। एक प्यारी सी जगह, एक प्यारे से पिताजी और उनका एक प्यारा सा बेटा। बाप बेटे के रिश्ते से बढ़कर उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती थी। अंकल को इतनी बड़ी तकलीफ है, तुमने मुझे नहीं बताया? इतने दिन सीने में दबाए रखा था, अब सहा नहीं जा रहा। घर में हर कोई मौजूद है। ऐसे हालत में तुम्हारी अगर शादी हो जाती तो तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं तुम्हारे घर वालों से लड़की ढूंढने के लिए कह दूं? देख ली? देख लिया क्या? वो भी पिताजी की पसंदीदा लड़की। कौन है लड़की? पायल। पायल? हमारी पायल? अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की है, कोई अड़चन नहीं। अभी घर वालों से कह के तुम्हारी शादी की तैयारी करता हूँ। वो मेरे दिल में है, मगर उसके दिल में मैं हूं या अगर मेरे प्यार को जबरदस्ती तुम लोगों ने इसके गले में बांध दिया और उसने इनकार कर दिया तो मेरे पिताजी को एक अच्छी बहू की कमी रह जाएगी ना। सिर्फ यही इच्छा पूरी करने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। इस प्यार के खातिर मैं आखिरी दम तक इंतजार करूंगा, लेकिन तब तक पिताजी सबको ये भगवान है ना, वो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन लगता है भगवान को मेरे पिताजी बहुत प्यारे लगने लगे, इसलिए जल्दी बुलावा आ गया। सुनो, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें उठाने के लिए, प्यार करने के लिए तुम्हारे आसपास दादा दादी मामा इस तरह के सब लोग हुए होंगे ना, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे पैदा होने के बाद मुझे उठाने के लिए, नहलाने के लिए, खिलाने के लिए, यहाँ तक कि भोजन खिलाने के लिए भी सिर्फ मेरे पिताजी हुआ करते थे। मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए।